हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का कोर्ट से मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं और आज एक नए मुद्दे के साथ मैं आपके सामने पेश हो रहा हूं। अमूमन आप सभी को ये एक्सपीरियंस तो हुआ ही होगा जब आप कोई अफिडेविट या इस तरह का कोई शपथ पत्र किसी भी वजह से किसी कोर्ट में या किसी सरकारी डिपार्टमेंट में अगर आपको कभी फाइल करना पड़ता हो तो वो अफिडेविट जो भी आप बनाते हो उसको आप या तो ओथ कमिश्नर के पास उसको अफर्म करवाना पड़ता है या नोटरी के पास उसको नोटरी करवाना पड़ता है। और ये जो अफिडेविट है जब ये अफर्म होता है नोटरी के पास या ओथ कमिश्नर के पास, तो जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स में जो अफिडेविट वगैरह फाइल होती है तो उस अफिडेविट में हर स्टेट के अपने अपने हाई कोर्ट के नियमानुसार उस अफिडेविट पे कोर्ट फी स्टैम्प लगता है जो नॉन जुडिशियल कोर्ट फी होता है। जैसे कि महाराष्ट्र या बॉम्बे में है तो अफिडेविट है तो उस पर 10 रुपये का या 15 रुपये का इस तरह का नॉन जुडिशियल कोर्ट फी स्टैम्प लगता है, या तो आप उतने रुपए के कोर्ट फी नॉन जुडिशियल कोर्ट फी के ऊपर वो अफिडेविट प्रिंट करा सकते हो और उसके बाद में उसको नोटरी या अफर्म करा सकते हो ओथ कमिश्नर के पास। इसी तरह से हर अपने स्टेट में, दिल्ली में, उत्तराखंड में, वेस्ट बंगाल में, यूपी में, हर देश के हर प्रांत में इस तरह से जो भी अफिडेविट अफर्म होता है उसके ऊपर एक जो रिक्वायर्ड कोर्ट फ़ी होती है, या तो वो नॉन जुडिशियल कोर्ट फी स्टैम्प लेके उसके ऊपर आप पेस्ट कर दो, अफिक्स कर दो और उसके बाद में उसको नोटरी के सामने या ओथ कमिश्नर के सामने जाके आप उसको अफर्म कराओ या नोटरी कराओ। तो इस तरह से ये हर स्टेट का अब वहाँ के पर्टिकुलर हाई कोर्ट के या कंसर्न कोर्ट फी स्टैम्प एक्ट के अंदर उसका प्रोविज़न किया गया है। और इसी लिहाज से मध्य प्रदेश में भी इसका प्रचलन है। तो हाल ही में ये पाया गया कि इससे पहले कि ये बता दूं कि और हर स्टेट में जो अफिडेविट पे जो कोर्ट फी स्टैम्प लगता है या नॉन जुडिशियल कोर्ट फी जो लगती है, उसमें कई जगह पे कई स्टेट में कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए हैं और वो अमेंडमेंट्स को बाकायदा नोटिफाई वगैरह किया गया है। लेकिन अमूमन ऐसा जो अमेंडमेंट होता है वो वकीलों के या जो नोटरी होते हैं उनके संज्ञान में होता है। तो अगर कोई डेफिशिएंट स्टैम्प है अगर उस अफिडेविट के ऊपर या उस शपथ पत्र के ऊपर, तो अमूमन उस ओथ कमिश्नर को या उस लॉयर को, एडवोकेट को, अटॉर्नी को, नोटरी को वो पता होता है, तो वो उसको क्योर करते हैं या वो उतने ही अमाउंट का कोर्ट फी उस पर लगाते हैं। तो ऐसा बहुत कम होता है कि इसके बारे में कोई इग्नोरेंस होती हो, ज़्यादातर इस तरह का इग्नोरेंस नहीं होता है। लेकिन हाल ही में मध्य प्रदेश में जहाँ पे भी अफिडेविट पे नॉन जुडिशियल कोर्ट फी स्टैम्प जो 2015 के पहले लगता था वो 5 रुपये का लगता था वहाँ पे, और जो अमेंडमेंट के तहत उसको 50 रुपये के आसपास कर दिया गया। अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पास एक ऐसा मामला आया जहाँ पे जो पिटिशनर थी, जो वादी की तरफ से कोई अफिडेविट फाइल किया गया था और उस अफिडेविट पे स्वर्ण अफिडेविट था जो ओथ कमिश्नर ने उसको अफर्म किया था। तो उस अफिडेविट पे जब वो ओथ कमिश्नर ने अफर्म किया था तो या तो हो सकता है उनसे चूक हो गई हो, उनको ध्यान में ना आया हो उस अमेंडमेंट के बारे में, या तो वो जो वकील थे जिन्होंने वो अफिडेविट बनाया था उनके ध्यान में ना रहा हो, गलती से भूल हो गई होगी, और जो लिटिगेंट थे उनको शायद वो पता ना हो, या उनको पता होने के बाद वो शायद वो भी भूल गए होंगी। तो हुआ ये कि उन्होंने उस अफिडेविट पे 5 रुपये का स्टैम्प जो नॉन जुडिशियल कोर्ट फी होता है वो लगाया।
अब वो अफिडेविट जो है वो अफर्म करा के उसको जो प्रोसीडिंग है उसके रिकॉर्ड पे बाकायदा फ़ाइल करके लाया जाता है। अब जब सुनवाई के दौरान उस अफिडेविट का जब कोर्ट के जो प्रिसाइडिंग जज थे उन्होंने जब संज्ञान लिया तो उनके नज़र में वो लैकुना पकड़ा गया, मतलब उन्होंने वो उस लैकुना को पकड़ लिया कि अफिडेविट जो है उस पर अभी भी 5 रुपये का स्टैम्प लगा है, कोर्ट फी स्टैम्प लगा है, जो कि अमेंडमेंट के बाद में 50 रुपये होना चाहिए। अमेंडमेंट 2015 में हुआ था, वो नोटिफाइड अमेंडमेंट था, जो कि सब जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है, प्रैक्टिसिंग नोटरीज़ है या जो ओथ कमिश्नर है उनके संज्ञान में होना चाहिए था। तो वो ऐसा शायद इस पर्टिकुलर केस में उस पर्टिकुलर नोटरी को या वकील को या उस लिटिगेंट को शायद उनके संज्ञान में रहते हुए भी हो सकता है वो भूल गए हो या उनके संज्ञान में ना आई हो वो नोटिफिकेशन, तो उस लिहाज से वो रह गया था। तो उस अफिडेविट को जो प्रिसाइडिंग जज है उन्होंने डिस्कार्ड किया क्योंकि वो इनसफिशिएंट स्टैम्प था, उसमें अप्रोप्रिएट वैल्यू की जो नॉन जुडिशियल कोर्ट फी लगती थी वो नहीं लगी हुई थी, तो उसके लिए वो डिस्कार्ड किया गया विथ लिबर्टी कि भाई आप दोबारा से अर्जी करिए और प्रॉपर अफिडेविट बना के उसको प्रॉपर तरीके से स्टैम्प लगवा के उसको फिर कायदे से अफर्म करवा के फिर फाइल कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये कहने के लिए बहुत छोटा मसला हो गया, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है, क्योंकि वो इग्नोरेंस को कहिए या उस गलती को कहिए जिसकी वजह से आपने वो अफिडेविट फाइल एप्रोप्रिएट स्टैम्प के साथ में नहीं किया, तो उसमें वो लैकुना रह गया और उस हिसाब से आपका वेस्ट ऑफ टाइम हो गया। आपका जो प्रोसीडिंग कायदे से कंक्लूड हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया, और इस लिहाज से वो एक लैकुना रहने की वजह से आपको हालांकि कोर्ट ने दोबारा मौका दिया, तो इस लिहाज से वो तो वहाँ पे आपका जो क्योर करने का मौका आपको मिल गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और लैकुना नहीं होता तो शायद कोई अप्रोप्रिएट ऑर्डर जिसके लिए वो अफिडेविट मंगवाया गया था, फाइल करवाया गया था, उसमें आपको अप्रोप्रिएट ऑर्डर हो जाता। तो ये जो पर्टिकुलर इशू है या पर्टिकुलर जजमेंट जो हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से आया है और मेरे संज्ञान में आया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से मैं शेयर करूं, इस लिहाज से मैंने ये वीडियो बनाया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप मुझसे जुड़े रहेंगे, यही आशा करता हूं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। कल फिर मैं जुड़ूंगा आपसे कोई अलग कानूनी पहलू को लेकर। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और गर्मी से निजात पाने के लिए उसका उपाय करते रहिएगा, ज़्यादा गर्मी में ना घूमिएगा, तकलीफ़ हो सकती है। थैंक यू वेरी मच और वोट डालिएगा।